3 दिवसीय कला शिविर का समापन समारोह संस्कारम विश्वविद्यालय में संपन्न। संस्कारम विश्वविद्यालय में 27 मई 2024 से 30 मई 2024 तक आयोजित 3 दिवसीय कला शिविर का समापन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका प्रोफेसर के भट्ट, पूर्व निदेशक एनआईटी जयपुर और एनआईटी हमीरपुर, जो वर्तमान में मानव रचना विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, ने निभाई। इस कला शिविर में पूरे भारत से कलाकारों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन कलाकारों में संजय रॉय, मदन लाल, संजय कुमार, आर.पी. वर्मा, आलोक प्रकाश दास खांडे और विशाल भटनागर के नाम प्रमुख हैं। कलाकारों ने विभिन्न प्रकार की चित्रकलाओं का निर्माण किया, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर गईं। समारोह में मुख्य अतिथियों ने कला के समाज पर प्रभाव और इसके लाभों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रोफेसर के भट्ट ने भी इस बात पर जोर दिया कि कला समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है और यह हमारी सोच और दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है। मुख्य अतिथियों ने विश्वविद्यालय को इतनी भव्य और सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम समाज में कला और संस्कृति के महत्व को बढ़ावा देते हैं और युवा पीढ़ी को प्रेरित करते हैं। संस्कारम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर महिपाल ने सभी कलाकारों के कार्यों की प्रशंसा की और मुख्य अतिथियों को उनके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि संस्कारम विश्वविद्यालय भविष्य में भी इसी प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करेगा। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम न केवल हमारे छात्रों को प्रेरित करते हैं, बल्कि उन्हें अपनी रचनात्मकता को निखारने का अवसर भी प्रदान करते हैं। समापन समारोह के दौरान उपस्थित सभी मेहमानों ने कलाकारों के कार्यों की सराहना की और शिविर को एक सफल आयोजन बताया। कलाकारों के शब्दों में आर्ट कैंप का अनुभव। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की प्रदर्शनी लगना पहले तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक हमारे अनुभव विदेशों और मेट्रो सिटी के रहे, परंतु जब प्रकृति की गोद में बसे संस्कारम विश्वविद्यालय में पहुंचे तो देखा वहां संस्कारम अपने नाम को अर्थ सिद्ध कर रहा था। यहाँ के स्टाफ व विद्यार्थी वाकई ही में एक अपनी अलग छाप हमारे हृदय में छोड़ गए। यहाँ का वातावरण हम सब के लिए भारतीय संस्कृति की याद दिला रहा था। यहाँ के अनुभव व बच्चों का प्यार हमारे दिमाग में सदैव रहेगा।
उनमें बरगद ही थे। तकरीबन हमने 50 गांवों में पेड़ लगवाए थे, और वो पेड़ बरगद, नीम और इस तरह के पेड़ थे वो सारे, जिनसे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मिलती है, छाया भी होती है। तो वो पेड़ हमने लगवाए थे सारे पेड़। तो अब मेरे को महसूस हुआ कि जो हम दूसरों के लिए सोचते थे या दूसरी जगह लगाते थे, उसकी कमी हमारे संस्थान में ही है। तो मैं अभी 5 तारीख को जब पर्यावरण दिवस है, तो मैं चाहूंगा कि हम कम से कम हमारे बच्चों से, हमारे स्टाफ से तकरीबन 101 पौधे बरगद के और इनके लगवाएं इकट्ठे 11,000। संस्कार को हम सब लोग जानेंगे, अभी तो हमारा समय आया है, स्टार्ट हुआ है। और अब मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं कि आने वाला 5 साल होंगे, जब हमारे बच्चे भी कहीं ना कहीं ऑफिसर लग जाएंगे, तो हम लोगों को उस नज़र से देखा जाएगा कि संस्कारम भी कोई ना कोई जो टॉप मोस्ट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें हमारी गिनती होगी। तो मैं ज़्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए बच्चों के अंदर भी, और ये इन लोगों ने तो बुलाया नहीं, कहा नहीं, क्योंकि आजकल जो प्रोग्राम चल रहे हैं ना, वो मेरी कंसल्टेंसी उस पर कम रहती है, इन्वॉल्वमेंट। हर कोई चंडीगढ़ से आया है, कोई भिवानी से आया है, कोई बनारस से आया है, कोई दिल्ली से आया है, या अलग अलग जगह को रोहतक से आया है। तो किस तरह आप लोगों ने अपना एक महत्वपूर्ण समय देके इसमें लगाया। तो ये सब चीजें हमें सोचनी चाहिए, और इस तरह के इवेंट्स में सब लोगों से चाहूंगा कि हमारे, यानी मेरे को पागल डिक्लेयर ना किया जाए, तो हमें जिंदल सर से और इनसे कह रहा था सबसे कि हर 15 दिन में हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और अलग अलग तरह के प्रोग्राम होंगे। बच्चों का भी इंटरेस्ट रहेगा। कोई बच्चा हमारे पास केरल से है, कोई बच्चा हमारे पास तमिलनाडु से है, कोई आंध्रा से है, कोई हिमाचल से है, कोई दिल्ली से है, कोई आपका महाराष्ट्र से है। तो कहीं ना कहीं के हमारे पास फैकल्टी भी इस तरह की है, कोई हमारे सिक्किम से है, कोई हमारी कहीं से फैकल्टी है। तो उनको भी लगे कि मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। तो मैं उन्हें आप लोगों का धन्यवाद देता हूं, और सब लोगों का इस तरह ऑर्गेनाइज करने के। तो हमारे फॉरेन के जो हमारे वो हैं, जो डेलीगेट्स आए हुए हैं, उनका भी मैं आई थैंक यू फॉर बोथ ऑफ यू, एंड मैं आप लोगों को बड़ा ही धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यहाँ कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत। हमारे लिए और फैकल्टी के साथ बड़ी वैल्यू रही, एंड थैंक्स फॉर इन्विटेशन। और जो हमने यहाँ पे वर्क्स क्रिएट किए हैं, तो स्पेशली 3 डेज में हमने एक अपना जो एक लैंग्वेज, कलर की लैंग्वेज, लाइन्स की लैंग्वेज, और जो मेरा वर्क था म्यूजिक विद इन, दिस इज समथिंग विद स्पिरिचुअल और सूफीज्म के साथ थोड़ा सा उसका लिंक था, जो मैंने सब लोगों के साथ शेयर किया। एंड थैंक्स फॉर इन्विटेशन। थैंक यू। वो सारे के सारे फाइन आर्ट्स में स्टडी करते हैं और वो अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे आप हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, जुड़ेंगे, तो आप पाएंगे कि हमने किस तरह से किस एंगल को यूज किया है, किस एंगल का अपोजिट एंगल यूज करके हमने आई को एक डायरेक्शन दी है, कौन से कलर की एनर्जी को हमने डेवलप किया है, जो आपके अंदर या आपके वर्किंग प्लेस के अंदर जब वो पेंटिंग लगेगी तो वो किस तरह की एनर्जी को क्रिएट करेगी। तो ये सारा का सारा मैंने अपने सभी गुरुओं से सीखा, और फिर इंडियन मैथोलॉजी को समझा, परखा और उससे समझा, और अब इन सब का एक मिला जुला मिश्रण जो मेरे पास तैयार हुआ है, उसको लेकर मैं भारत से पूरी दुनिया में जाकर ये सारे अलग अलग एक्सपीरियंस, भारत के एक्सपीरियंस विदेशों में एक्सप्लोर कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ और डेमो कर रहा हूँ। और तब जाके उनको, जो हम भारत की परंपरा की बात करते हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं, तो वहाँ उनको और समझ आता है कि हाँ वाकई भारत की संस्कृति सभ्यता इतनी रिच है। सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये सिर्फ नहीं आपको आना है, वो कोई रास्ता नहीं है, और इनकी बात को हम कभी टालते भी नहीं। Looking at their creations which have been created by the artists, थोड़ी देर के लिए मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया, उन पेंटिंग्स को देखा, तो वास्तव में ऐसे लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
and they have really created wonders within this short period of 2-3 days, and I'm sure that many of you students and the faculty members must have interacted and have had the in-depth knowledge of what they are doing, and many of you, I'm sure, will be motivated to work in that direction. ये एक नई यूनिवर्सिटी है और शुरू में ही जो भी सिस्टम्स आप क्रिएट करना चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने स्टैंडर्ड्स खुद बना दीजिएगा ताकि बाकी लोग उस स्टैंडर्ड को देख के ये कहें कि हमें वहां पहुंचना है। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, जब हम NEP की बात करते हैं, नई एजुकेशन पॉलिसी जो बनी हुई है, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप सिस्टम्स को क्रिएट करें, और सिस्टम क्रिएट करने वाले तो टीचर ही होते हैं। ये आर्टिस्ट जो इस समय यहाँ पर जिनके साथ आपने इंटरेक्ट किया, दे आर द टीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन एंड दे आर मास्टर्स ऑफ दैट प्रोफेशन एक्चुअली। और उन्हीं रंगों से पता नहीं, अगर हम लोग कोशिश करें तो कुछ भी नहीं बनेगा, वो किस किस तरीके की नई सी चीज़ें बनाते हैं। And this is one of the oldest, as was said by one of the artists, that it is one of the oldest art forms. अगर आप फ्रांस जाएं, वहाँ की केव्स में देखेंगे, या अजंता एलोरा की केव्स। Presently Vice Chancellor, Manav Rachna University. Sir has won Dr. Zakir Hussain Award for applause. This call is for audience, keep applauding for Mr. Sanjay Kumar. आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो कि विदेश से आए हैं, जिनका कुछ समय 8-9 महीने वो विदेश में बिताते हैं। फिर हमें मौका मिला इस यूनिवर्सिटी में उनसे मिलने का, उनकी आर्ट हमें देखने को मिली, जो कि बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। ऐसे आर्टिस्ट से उनकी पेंटिंग देख पाना, फिर हम वो पेंटिंग जब देखते हैं, हमें लगता है कि ओके ये एक पेंटिंग है, उसके बाद जब हमें उसका मतलब समझ में आता है तब वो एक अलग ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो आज किस तरह की पेंटिंग आपको नजर आई? हमें ये पेंटिंग देखने को मिली, जैसे कि यहाँ सामने हमारे एक पेंटिंग थी जिसमें सर्कल ऑफ लाइफ डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक इंसान मजबूर हो जाता है, या फिर कैसे कुछ लोग जो पावरफुल हो जाते हैं उनके हाथ में पावर चल जाती है, या सर्कल ऑफ लाइफ क्या होता है, या फिर हमारी लाइफ के 3 बड़े इम्पॉर्टेंट, ये डिफरेंट पेंटिंग हमें देखने के लिए मिली, जो कि बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे कैंप्स होते रहें। और बाकी आज हमारा अलग एक और भी सेशन था जिसमें हमें फैकल्टी को ट्रेनिंग दी गई। मानव रचना के वाइस चांसलर से हमें बहुत ही अच्छा लेक्चर सुनने को मिला, तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस था। बाकी मैंने बहुत इन्जॉय किया एंड मैं बहुत खुश हूँ कि इन आर्टिस्ट से मिलने का मुझे मौका मिला। बहुत सारी भाषाएं होती है, ये अलग तरह की भाषा है जो हमारी आँख पढ़ती है लेकिन दिमाग समझता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन है यूनिवर्स के साथ। इस पेंटिंग के अंदर मैं एक गुड विश मांग रहा हूँ जो ये कह रही है कि इस यूनिवर्सिटी में यूनिवर्स की एनर्जी आके कंसंट्रेट करें और इस यूनिवर्सिटी में आने वाले सभी स्टूडेंट ग्रो करें और इस यूनिवर्सिटी का नाम अलग अलग स्तर पर निकले। सभी कुछ ख़त्म नहीं होता, ये हमारा गलत कहना है। पेंटिंग ख़त्म हो रही है, कला का कोई भी रूप कभी ख़त्म नहीं होता, वो सिर्फ रूप बदलता है। हमारा 10वीं का बच्चा भी आज हिंदी पढ़ रहा है,
फेल हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि हिंदी खत्म हो रही है। हिंदी खत्म नहीं हो रही, हमारा रूप बदल रहा है चीज़ों को समझने का। इसी तरह ये मिथ है कि कला खत्म हो रही है, कला कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, प्रिंसिपल और एलिमेंट बेस्ड कला में कमी आ रही है। आज की डेट में हम प्रिंसिपल सेंटर जो सेंटर्ड वर्क है उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं क्या दिख रहा है। प्रिंसिपल सेंटर्ड का मतलब क्या है? देखो, किसी भी भाषा के अंदर एक होते हैं ग्रामर वाला पार्ट और एक होता है यूजेबिलिटी वाला पार्ट। हमारे आर्ट में आजकल ग्रामर की पढ़ाई कम हो रही है, यूजेबिलिटी के बारे में ज़्यादा बात कर रही है। चाय बनाने का तरीका तो वही है, लेकिन हर आदमी के हाथ का स्वाद अलग है। तो कला में कहीं कमी नहीं आ रही है, हर आदमी की चाय का स्वाद अलग है, हर व्यक्ति अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कमी कहाँ आ रही है? हमारे इंस्टीट्यूशन में जहाँ पहले जो गुरु लोग होते थे कूटते थे हमें, तो आज ये काम करके नहीं आया तो कर। आज की डेट में स्टूडेंट करना भी चाहता है, लेकिन गुरु लोग खुद कई बार कहते हैं कि नहीं होगा। तो वो जो ग्रामर है, अगर ग्रामर स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी चीज़ कहीं गड़बड़ नहीं है। जो भी गुरु अपने स्टूडेंट को ग्रामर सही करा पा रहा है उसका स्टूडेंट आगे बढ़ रहा है। मतलब की ज़रूरत है, चेलों की ज़रूरत नहीं है। चेले तो गूगल की कृपा से बहुत सारे हैं। अच्छा गुरु नहीं है। आपके पास सवाल है लेकिन उसका आंसर गूगल पे नहीं है, क्योंकि गूगल के पास सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं है। वी हैव क्वेश्चन, वी नीड अ एनलाइटन पर्सन हु गिव अस द आंसर वी नीड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि कई बार एक सवाल का जवाब आज सही है, जरूरी नहीं है वो कल ठीक हो। तो ये सवाल की बात है, सवाल का अगर जवाब सही है तो कहानी ठीक है।